ड्रामा सीरियल जान-निसार में दुआ की प्रेगनेंसी ने जहां कशमाला और सरफराज के सारे किए दरे पे पानी फेर दिया, वहीं कशमाला अब दुआ की जान की दुश्मन बन गई है। इस ड्रामे में आप आगे देखेंगे कि कशमाला जहर पिलाने से लेकर दुआ को चोट पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। वहां फिजा दुआ को अपना गुनहगार समझ रही है और सरफराज से बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब फिजा सुम्बुल का घर भी बसने नहीं देगी और खिजर से शादी करेगी। जी हाँ, लेकिन अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भाई समझ से बाहर है कि नौशरवान का सारा रोब फराज के आगे खत्म क्यों हो गया। भला अब सरफराज नौशरवान से डरता क्यों नहीं है, क्यों उसकी गोली से बिल्कुल भी नहीं डरता और मुंह उठाकर नौशरवान के कभी ऑफिस पहुंच जाता है तो कभी दुआ के पास उसके घर, उल्टा नौशरवान को ही बातें सुनाकर चला जाता उसी के ऑफिस में। अगर नौशरवान किसी दिन फराज की टांग पे एक गोली मारकर उसे समझा देता ना तो आज ये नौबत ही ना आती। कभी सरफराज की इतनी हिम्मत ही ना होती कि वह नौशरवान और दुआ के दरमियान आ सकता। जिस तरह से वो दुआ को ब्लैकमेल कर रहा है कभी ऐसा न कर सकता। खैर नौशरवान जब घर वापस आएगा तो दुआ की तबीयत काफी खराब हो जाएगी, जिसके बाद नौशरवान दुआ को उठाकर बेड पर लिटाएगा और उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करके बुलाएगा कि दुआ की तबीयत काफी खराब हो गई है, आप जरा घर पर जल्दी से आ जाए। फिर जैसे ही डॉक्टर घर आकर दुआ को चेक करेंगी तो वो कहेंगी कि आपको तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो गुड न्यूज है। जहाँ नौशरवान कहेगा कि अच्छा क्या खबर है, तो डॉक्टर बताएंगी कि दुआ माँ बनने वाली है और आप बाप बनने वाले हैं, इसीलिए अब दुआ को मुकम्मल रेस्ट की जरूरत है और आपको भी अब दुआ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ये बातें सुनकर दोनों ही परेशान हो जाएंगे, लेकिन दुआ बहुत खुश होगी, जिसके बाद नौशरवान भी अपनी सारी की सारी बदगुमानियां भूल जाएगा और दुआ से कहेगा कि दुआ तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर कशमाला तो सड़ भुन जाएगी बिल्कुल और कहेगी कि मेरे सारे के सारे पैंतरे इस दुआ ने बर्बाद कर दिए। दुआ अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मुझे लगता है कि तुम्हें मर ही जाना चाहिए और अब मुझे तुम्हें मारने का ही प्लान बनाना पड़ेगा। जहाँ दूसरी तरफ फिजा भी एक फैसला कर लेगी और कहेगी कि सुम्बुल तुम मुझ पर इल्जाम लगाती रही ना कि मेरा और खिजर का कोई चक्कर है, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरा खिजर के साथ क्या चक्कर है। जहाँ पर फिर वो खिजर को फोन करेगी और उससे कहेगी कि कैसे हो तुम खिजर, और खिजर कहेगा कि भाभी फिजा आपने मुझे क्यों कॉल किया। जहाँ फिर फिजा उसको रो धोकर अपनी सारी की सारी स्टोरी बताएगी कि कैसे सरफराज ने उसे तलाक दे दी है, साथ ही साथ उसे ये भी बताएगी कि किस तरह से सुम्बुल उसके ऊपर खिजर को लेकर तोहमतें लगाती थी, पर अब मैं वाकई चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो खिजर उससे बताएगा कि भाई आज तो मेरी सुम्बुल के साथ शादी है, मैं कैसे ये रिश्ता तोड़कर आपके पास आ सकता हूँ। तो फिजा कहेगी कि मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मत आना, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे साथ वाकई जुल्म हुआ है तो तुम आ जाओ और सुम्बुल से भी अपना रिश्ता खत्म कर दो। जिसके बाद अब लगता तो यही है कि खिजर सुम्बुल से शादी करने की बजाय उससे तलाक देकर फिजा के पास आ जाएगा और फिजा और खिजर की शादी हो जाएगी। लेकिन आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।